तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कंज्यूमर गुड से। कंज्यूमर गुड नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जा रहा है। कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या डिफरेंस होगा। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाए और कंज्यूम हो जाए, जो कि कंज्यूमर के पास जाए वो कंज्यूम हो जाए, वो आगे रीसेल ना हो या उसको यूज़ करके कुछ और ना बनाया जाए। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स का कोई एग्जांपल दीजिए आप लोग, कोई एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स का बताइए। प्रोडक्ट आप लोग के चारों तरफ प्रोडक्ट ही है। हर चीज़ जो है आपके चारों तरफ प्रोडक्ट है, चाहे घर पे रहिए, चाहे कॉलेज में रहिए, चाहे रास्ते में रहिए, चारों तरफ जो आपके चीज़ें हैं वो सब कुछ वो प्रोडक्ट है। आपको छोड़ बाकी सब कुछ प्रोडक्ट है। एक ह्यूमन बीइंग को छोड़ बाकी सब कुछ जो है प्रोडक्ट है, उसके आसपास की चीज़ें जो हैं। तो कंज्यूमर गुड्स का कोई एग्जांपल, फ्रिज, टीवी, बुक, अंकल चिप्स का आपने एक पैकेट लिया, उसे कंज्यूम कर लिया, वो कंज्यूमर गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कि कंज्यूम करने के लिए जो पर्पस एकदम अल्टीमेट तैयार है, सिर्फ कंज्यूम करना है उसे। जैसे कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, नमकीन के जो पैकेट होते हैं, आप जो पेन यूज़ कर रही हैं, जो बुक है, वो सब कुछ जो है अल्टीमेट क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स है। और जिसे आप खरीदती हैं और उसे कंज्यूम करती हैं, वो आगे रीसेल नहीं करती या फिर उसे कुछ बनाने के लिए नहीं यूज़ करती, मतलब कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका यूज़ नहीं करती। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जो कि आगे कोई और प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ होगा। जैसे कि मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, नट वट होते हैं, स्क्रू होता है, वो तो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। वो तो प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली वो जाएंगे, उन प्रोडक्ट का यूज़ करके फिर कोई और प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको यूज़ किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाएंगे। जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, उनको यूज़ करके हम जो है फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट आप लिखिए, कंज्यूमर गुड्स। The American Marketing Association has defined the consumer goods as इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, गुड्स फॉर यूज बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और हाउसहोल्ड and in such form that they can be used without commercial processing, inverted comma close. Thus consumers goods are product
कंज्यूमर गुड्स आर प्रोडक्ट्स which are used by the end consumer, which are used by the end consumer. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ईजी लिख लीजिए। एग्जाम्पल सोप, साबुन, सोप, टूथपेस्ट, पेन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर गुड्स के फॉर्म हैं, कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर यूज़ करता है और वो प्रोडक्ट उस कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूम हो जाता है। आगे का कोई और कमर्शियल प्रोसेसिंग उसकी नहीं होती है। कमर्शियल प्रोसेसिंग मीन्स कि कुछ और ऐसा सामान बनाने के लिए कि जिसे उसे बेचना पड़े। फिर आगे इसमें लिखिए, कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Consumer goods are further divided into 3 parts. First, convenience goods, CONVENIENCE, convenience goods। ये सब ऐसे कन्वीनियंस गुड्स में ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम लोग रेगुलर ख़रीदते हैं, जिसे हम लोग रेगुलर अपने यूज़ के लिए लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है कन्वीनियंस गुड्स में आते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, ब्रेड, बटर, ये सब क्या है, कन्वीनियंस गुड्स है जिसको हम लोग डेली यूज़ के लिए हम लोग ख़रीदते हैं। 3rd ईयर मार्केटिंग राजेश से छोड़ दिए, ठीक है, हम भी छोड़ देना, ठीक। तो कन्वीनियंस गुड्स का एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। और जो डेली हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो है कन्वीनियंस गुड्स के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, दवाइयाँ, ड्रग्स, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ, और दीपिका पादुकोण वाला नहीं। बोलने के पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आज में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। दीपिका पादुकोण केस कर दी मेरे ऊपर कि दीपिका पादुकोण वाला ड्रग्स क्या होता है। ऋषि सर आप बताइए हमें। क्या लिखा आपने? हाँ, टूथपेस्ट, सोप्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है शॉपिंग गुड्स। पहला था कन्वीनियंस गुड्स, दूसरा है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स मीन्स कि वो गुड्स जैसे कि जिसको स्पेशली हम लोग शॉपिंग के पर्पज़ से जब हम लोग जाते हैं तो जिस चीज़ों को लेते हैं वो सब शॉपिंग गुड्स में आते हैं, जिसको हम लोग इंटेंशनली, जो कि हम लोग रेगुलरली नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि डेली हम लोग लें उसे, डेली नहीं खरीदते हैं उसे,
और उससे हम लोग स्पेशली उसके लिए हम टाइम निकाल के और शॉपिंग के पर्पज़ से जाते हैं, तब हम उन चीज़ों को वो चीज़ें खरीदते हैं। इसका कोई एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप तुरंत हमें लगता है बता देंगी। ऐसा कुछ प्रोडक्ट जिससे स्पेशली आप कभी कभी जाती हैं, हमेशा नहीं जाती हैं, कभी कभी जाती हैं, 1 महीने पे एक बार या 20 दिन में एक बार या 2 महीने में एक बार, और स्पेशली उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आप लोग मूड बना के और दोस्तों से प्लान करके चलो हम लोग चलते हैं, हमें ये लेना है, या फिर मम्मी टाइम निकालो या सिस्टर के साथ या भाई के साथ, स्पेशली शॉपिंग के पर्पज़ से जब जाती है तब उस सामान को आप लेती हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? क्लॉथ सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे सही एग्जांपल है कपड़े। इसे हम लोग यूज़ तो डेली करते हैं, बट हम लोग डेली लेते नहीं हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं लेते हैं इसे। हम लोग कुछ कुछ दिन के गैप पे लेते हैं, कोई ओकेज़न पड़ता है तब जाके लेते हैं, और स्पेशली इसके टाइम निकाल के जाते हैं। और ये सब जो शॉपिंग गुड्स में आएंगे, ये और जो मैंने बताया बटर, टूथपेस्ट, सोप्स, ये सब शॉपिंग गुड्स में नहीं आते हैं। ये हम लोग बगल के जनरल स्टोर से जाके ले लेते हैं, इसको हम लोग शॉपिंग गुड्स में नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बगल में गए जनरल स्टोर की दुकान पे और किसी दोस्त का फ़ोन आया, भैया शॉपिंग कर रहे हैं, साबुन ले रहे हैं बगल में आके, तो उसमें हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलते, खाली बोलते भाई बगल में आए हैं सामान लेने। जब हम लोग अगर कहीं बाहर मार्केट में जाकर शॉपिंग करते हैं, क्लोथ्स लेना होता है तो उसको शॉपिंग बोलते हैं। तब कोई और फ़ोन करता है तो शॉपिंग पे निकले हुए हैं, कुछ सामान खरीदना है। तो क्लोथ्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, क्लोथ्स, ज्वेलरी, शूज़, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली क्या हम लोग निकलते हैं और प्लान करके जाते हैं कि इन लोगों को हम ये सामानें खरीदनी है हमें जो है, और बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इन चीज़ों को नहीं लेते हैं। एक टाइम गैप के बाद शॉपिंग पर्पज़ जाते हैं तभी इन सामानों को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए स्पेशलिटी गुड्स, SPECIALITY, स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स मीन्स कि इनके लिए हम लोग को स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है। इन चीज़ों को भी हम लोग रेगुलर नहीं लेते हैं, बट इन चीज़ों के लिए हम लोग को स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है, स्पेशली प्लान करना पड़ता है। जैसे कि टीवी, फ्रिज लिखिए फॉर एग्जांपल, इसमें लिख लीजिए, या इसमें आप 2 लाइन लिख भी दीजिए। दिस टाइप ऑफ गुड्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ गुड्स हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स and brand identification for which a significant group of buyers are habitually willing to make a special purchasing effort. These goods are durable, फुल स्टॉप लगा के आगे कंटिन्यू करना है। These goods are durable मीन्स ये गुड्स टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। These goods are durable and comparatively of higher unit value ये बोला ये जिस तरह के गुड्स जो है ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, और ये
यूनिट वैल्यू इनका हायर होता है, महंगे होते हैं। ये जो गुड्स होते हैं इसका एग्जांपल लिखा नहीं आप लोगों? रेफ्रिजरेटर, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, बाइक, कार, स्कूटी, एसी एक्सेट्रा। तो स्पेशलिटी गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो कि आपको जो रेगुलरली नहीं खरीदते, हो सकता है उनका आप रेगुलर यूज़ करते हो बट रेगुलरली खरीदते नहीं हैं। अब जैसे कार कोई खरीद लिया या बाइक खरीद लिया तो यूज़ तो डेली करेगा बट वो रेगुलरली खरीदेगा नहीं, और इसमें स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है इन चीज़ों को लेने के लिए। जैसे कपड़े हम लोग फ्रिक्वेंटली लेते रहते हैं, महीने 2 महीने में 3 महीने में 1 बार 2 बार कपड़े ले लेते हैं, पर महीने 2 महीने में कार हम लोग नहीं लेते हैं। वो एक्सेप्शनल केस कोई अलग होगा, इस तरह का होगा तो आप लोग पहचाने तो अलग बात है कि हर महीने जो कार लेता हो वो अलग बात है, बट नॉर्मली कोई इस तरह का काम नहीं करता। वो स्पेशली कभी कभी प्लान करने के बाद, बजट बनाने के बाद, घर में बात करने के बाद कौन सी बाइक लेनी है, कौन सी स्कूटी लेनी है या कौन सा कार लेना है, स्पेशली वो सब जो चीज़ें आती हैं। मकान, हाँ ऐसे मकान भी आ सकता है, एक बार फ्लैट इस तरह या मकान भी इसमें आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आ सकता है। पर ये गुड्स का एक पार्ट होता है कि नहीं होता, ये बात ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले तुम चीज़ पूछ चुकी हो, बात सही है, और हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी प्रोडक्ट तो होता ही है मकान, जैसे कि जो रियल इस्टेट का काम कर रहा है उसका तो प्रोडक्ट मकान ही है ना। जो रियल इस्टेट का काम कर रहा है, जो बिल्डिंग बना के बेच रहा है, फ्लैट बना के बेच रहा है, तो उसके लिए तो प्रोडक्ट वही हो गया। तो ये हो सकता है, मकान भी हो सकता है, स्पेशलिटी गुड्स का ही वो पार्ट होगा तो। इसका 3 तरह का ये होता है, कंज्यूमर गुड्स यही 3 तरह के होते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में बात करेंगे। अभी कंचन मैम बुला रही हैं आप लोगों को फाइनेंस के लिए, तो आप लोग जाइए कंचन मैम क्लास में।